हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएलटी जोन। मैं रविंद्र कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। देखते हैं हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन में क्या होता है, उसमें क्या-क्या पढ़ेंगे, कौन-कौन से मेथड से टेस्ट किए जाते हैं। इस सारे बातों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एचबी मीन्स हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। डिफिनीशन के बारे में इसके जान लेते हैं। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन इज ए लेबोरेटरी टेस्ट। हीमोग्लोबिन कहाँ पे टेस्ट किया जाता है? तो लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्लड। हमारे ब्लड में जो प्रेजेंट रहते हैं हीमोग्लोबिन, आखिर वो कितना प्रेजेंट रहते हैं, है ना? उसको जानने के लिए हम लोग हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाते हैं। एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर डीएल, यानी कि आखिर 1 केजी होता है, 2 केजी होता है, 100 ग्राम होता है, 50 ग्राम होता है या मिलीमीटर में होता है। इसको यूनिट दिया गया है तो ग्राम और डेसीलीटर। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है। डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया, असेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट एंड डिजीज ऑफ प्रोग्रेशन। ठीक है, देखिए यानी आप एनीमिक पेशेंट हो तो भी क्या होता है, एनीमिक पेशेंट हो तो भी आप हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाइएगा। पॉलीसाइथेमिया के केस में भी हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है कि हीमोग्लोबिन बढ़ जाने के कारण क्या होता है, पॉलीसाइथेमिया हो जाता है। ठीक है, अब बताइए अगर किसी को बहुत ज्यादा दम फूल रहा है, यानी कि ऑक्सीजन लेवल शरीर में क्या हो रहा है, कम हो गया है, तो इसके कारण भी क्या करते हैं हम लोग, हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नॉर्मल वैल्यू, आखिरकार हम जानेंगे कैसे कि कितना के बाद कम होगा, ज्यादा होगा, कैसे जानेंगे कितना रहना चाहिए? इसलिए नॉर्मल वैल्यू दिया गया है। एडल्ट मेल की बात करें तो 13 टू 17 ग्राम पर डीएल, एडल्ट फीमेल की बात करें तो 12 टू 15 ग्राम पर डीएल, चिल्ड्रन में कितना होना चाहिए तो 11 टू 14 ग्राम पर डीएल। अगर इससे कम होता है तो उसे बोलते हैं एनीमिक पेशेंट। ठीक है, जिसे एनीमिया बोलते हैं ना। और इससे अगर ज्यादा होगा तो पॉलीसाइथेमिया उसे बीमारी हो जाती है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेथड ऑफ एचबी एस्टिमेशन। आखिर एक मेथड से कर सकते हैं, 2 मेथड से कर सकते हैं, तो बहुत सारे इसके मेथड भी होते हैं। जैसे पहला है इसमें साहली, है ना, साहली मेथड। इसे हम लोग एसिड हिमेटिन मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साइनमेथ हीमोग्लोबिन मेथड है, थर्ड फिर फोर्थ, इसी तरह से बारी 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 हम सबके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, साहली मेथड से। ठीक है, साहली मेथड, साहली मेथड को ही बोला जाता है एसिड हिमेटिन मेथड। ठीक है, चलिए आखिर ये है क्या, इसके डिफिनीशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है साहली मेथड इज ए लेबोरेटरी टेक्निक यूज्ड टू एस्टिमेट द हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन ब्लड। ब्लड में हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इन दिस मेथड, इस मेथड से हीमोग्लोबिन इज कन्वर्ट इनटू एसिड हिमेटिन। अब क्या होता है, हीमोग्लोबिन को किसमें कन्वर्ट करता है तो एसिड हिमेटिन में कन्वर्ट करता है। एंड द कलर इंटेंसिटी इज कंपेयर्ड विथ अ स्टैंडर्ड, और एक स्टैंडर्ड के द्वारा इसे क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है इसके कलर को। ठीक है, अब इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। तो देख लीजिए, when blood is mixed with N/10 हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, जब ब्लड को हम N/10 हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिक्स करते हैं, हीमोग्लोबिन इज कन्वर्ट इनटू एसिड हिमेटिन। तब क्या होता है, हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिड हिमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है, विच हैज अ ब्राउन कलर, और उसका कलर कैसा हो जाता है तो ब्राउन हो जाता है। द इंटेंसिटी ऑफ दिस कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट। हीमोग्लोबिन जितना प्रेजेंट रहेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या, कलर। मतलब हीमोग्लोबिन अगर ज्यादा रहेगा तो कलर भी उसके हिसाब से बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो आपको कलर भी कम दिखेगा। चलिए, डिस्टिल्ड वाटर इज एडेड अंटिल द कलर मैच एंड स्टैंडर्ड कंपैरेटर एंड द हीमोग्लोबिन लेवल इज रीड इन ग्राम पर डीएल। अब क्या करते हैं, उसके बाद उसमें डिस्टिल वाटर डालेंगे और उसे कंपैरेटर से मैच करते हैं, फिर उसका रीड लेते हैं, है ना। रीडिंग लेने के बाद ग्राम पर डीएल में हमें उसे रिजल्ट देते हैं। अब बोलिएगा सर कंपैरेटर क्या होता है, मुझे कैसे मालूम चलेगा कंपैरेटर क्या होता है ना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, आपको कंपैरेटर कैसा होता है वो भी दिखाएंगे। ठीक है, पहले नेक्स्ट देखिए आगे। आखिर इस टेस्ट को करने के लिए क्या क्या एपरेटस चाहिए, रिक्वायरमेंट मुझे चाहिए ना। तो देखिए रिक्वायरमेंट या एपरेटस, पहला
साली हीमोग्लोबिनोमीटर, ठीक है। सेकंड है साली ग्रेजुएट ट्यूब चाहिए। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन पिपेट चाहिए 20 माइक्रोलीटर, याद रखिएगा। 10/10 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर डिस्टिल्ड वाटर और फिर ब्लड सैंपल। अब कैपिलरी हो चाहे वेनस, दोनों चलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रोसीजर, आखिर इसका टेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आपको टेस्ट करना सिखा के ही भेजेंगे, ठीक है। देखिए प्रोसीजर में सबसे पहला क्या कर रहा है, फिल द साली ट्यूब विथ n/10 HCl अप टू द 2 ग्राम मार्क। यानी पहले तो साली ट्यूब देखेंगे, तो साली ट्यूब जैसे मान के चलिए ये हो गया हमारा साली ट्यूब। अब इसमें क्या होगा, मार्किंग किया हुआ रहेगा 1 ग्राम, फिर 2 ग्राम, फिर 3 ग्राम, इस तरह से, है ना। चाहे नंबर लिखा होगा, तो उसमें क्या करना है, फिल कर लेना है कहाँ तक, 2 ग्राम, मतलब 1 ग्राम हो गया, ये 2 ग्राम, यानी ये इतना जो एरिया होगा ये, इसको क्या करना है, फिल कर लेना है H/10 HCl, ठीक है। इसे क्या करना है, फिल करना है। तो पहले स्टेप में क्या बोले, एक ट्यूब है साली ट्यूब, उसमें n/10 रख देना है, कहाँ तक, 2 ग्राम तक, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉ 20 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड यूजिंग अ हीमोग्लोबिन पिपेट। एक हीमोग्लोबिन पिपेट होता है, कैसा होता है पिपेट, तो देखिए मान के चलिए ये जो है ये हमारा पिपेट होता है, और यहाँ पे 20 आपको सिंबल उसमें दिखेगा, 20 लिखा हुआ, यानी कि यहाँ तक खींचेंगे तो ब्लड आएगा 20 माइक्रोलीटर, और यहाँ तक ब्लड को ड्रॉ कर लेना है, खींच लेना है, और फिर इसी के माध्यम से इसमें डिप करके ब्लड को रख देना है ना। ड्रॉ करना है, उसके बाद क्या करना है, एड द ब्लड टू द एसिड इन द ट्यूब। जिस ट्यूब में एसिड रखा हुआ है उसमें ब्लड को मिक्स कर दिए। नेक्स्ट, मिक्स वेल एंड वेट 5 to 10 मिनट्स। अब इसे क्या करना, अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, ठीक है, और 5 से 10 मिनट रुकना है फॉर एसिड हीमेटिन फॉर्मेशन। उसके बाद क्या होगा, एसिड हीमेटिन का फॉर्मेशन होने लगेगा उसमें। अब बोलिएगा सर मिलाएंगे कैसे, ऐसे ट्यूब है क्या सर, ऐसे ऐसे करके मिला देंगे, तो नहीं, इसके लिए स्टीरर भी आता है, ठीक है। स्टीरर कैसा होगा सर, तो एक ऐसा शीशा का रहेगा, है ना, इसको बोलते हैं स्टीरर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एड डिस्टिल्ड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो यहां तक तो सर समझ में आ गया। अब ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्टिल्ड वाटर को रखना है उसमें, क्यों रखेंगे, आखिर पता कैसे चलेगा, है ना। तो देखिए, मिक्स अंटिल द कलर मैचेज द कंपरेटर। कंपरेटर से कलर को इसमें जो रखे हैं उस कलर को मैच करना है, और मैच करने के बाद तब उसमें क्या करेंगे, जब तक कलर मैच नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्टिल्ड वाटर उसमें रखते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नोट द हीमोग्लोबिन वैल्यू डायरेक्टली इन ग्राम पर डीएल। उसके बाद हम लोग ग्राम पर डीएल में क्या करते हैं, वैल्यू को नोट कर लेते हैं। बोलिएगा सर अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए, नॉर्मल हीमोग्लोबिन वैल्यू बताए हैं, मेल में एडल्ट मेल में कितना होना चाहिए, फीमेल में, चिल्ड्रन में, सब तो बताए हुए हैं कितना होना चाहिए। अब कुछ एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है सिंपल एंड इकोनॉमिकल मेथड। ये बहुत ही सिंपल है, कम दाम में अच्छे अच्छे टेस्ट कर सकते हैं। डज नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेटेबल फॉर फील्ड एंड बेसिस लेबोरेटरी यूज। अब ये इतना इजी तरीके से हो सकता है, और लगभग जितने भी लैब है सभी जगह कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये हो गया हमारा कंपरेटर, क्या हो गया, कंपरेटर। ये हो गया हीमोग्लोबिन ट्यूब, जिसे बोले थे 2 ग्राम, यानी यहाँ तक, है ना। यहाँ तक इसमें क्या करना है, एसिड को फिल कर लेना है, कौन, N/10 HCl, ठीक है। और इसमें ब्लड रख लेना है, किसके माध्यम से, इस पिपेट के माध्यम से इसमें ब्लड रखना है, कितना, ये 20 माइक्रोलीटर, ठीक है। उसके बाद इस स्टीरर से क्या करना है, ब्लड को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जैसे ही रखा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस तरह से रख करके, और इस कलर से इसे मैच कर देंगे, इसे क्या करेंगे, मैच करेंगे। अब ये दोनों कलर इस कलर के बराबर हो जाए, तो जो भी यहाँ पे निशान पे होगा ना, जैसे 10 ग्राम हो गया, 12 ग्राम हो गया, 14 ग्राम हो गया, इस तरह से हम लोग उसे रीड कर लेंगे, उसे दे सकते हैं रिजल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, कंपरेटर किसको बोलते हैं, इसे कंपरेटर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कंपरेटर, है ना। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए किस तरह से ये रख रहा है ना,
ये लग रहा है ना, इसके बराबर कर लेंगे इस कलर को, जब तक ये दोनों को बराबर आ जाएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अब डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। लेस एक्यूरेट कंपेयर टू मॉडर्न मेथड। तो देखिए मॉडर्न अभी जो मेथड चल रहा है उसे थोड़ा सा इसको कम में आका गया है, ठीक है। कलर मैचिंग द सब्जेक्टिव, कलर मैचिंग एकदम करना कंपलसरी है, एकदम जरूरी है, बिना कलर मैच किए हुए हम लोग रीडिंग नहीं ले सकते हैं। नॉट रिलायबल टू एब्नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंडीशन। अगर हीमोग्लोबिन मान के चलिए हम मेरा 3 ग्राम आ गया, हमने साहली मेथड से टेस्ट किए और 3 ग्राम पर डेसीलीटर आ गया, तो रिजल्ट दे देंगे? नहीं, रिजल्ट नहीं देंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसे फर्दर जो है दूसरे मेथड से टेस्ट करेंगे, ठीक है। सोर्सेस ऑफ एरर, आखिर गलतियां होने की संभावनाएं रहती ही रहती है। तो सबसे पहला इसमें देख लीजिए, इनकरेक्ट ब्लड वॉल्यूम। अब हो सकता है आप 20 माइक्रोलीटर खींच रहे होंगे, अब आ जाएगा 30 माइक्रोलीटर, 19 माइक्रोलीटर, 21 माइक्रोलीटर, तो गलत हो सकता है, इसलिए ये सब आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर मिक्सिंग, ओल्ड और फेडेड कंपरेटर। अब इम्प्रॉपर मिक्सिंग का मतलब है कि अच्छी तरह से मिक्स नहीं किए, रीडिंग ले लिए, है ना। ओल्ड और फेड कंपरेटर, और कंपरेटर ये जो है, ये कंपरेटर जो है अगर बहुत पुराना हो, ठीक है, अगर ये बहुत पुराना हो तो बताइए, अगर बहुत पुराना हो तो क्या होगा, ये जो कलर है, ये जो कलर है ये क्या हो चुका, फेड हो चुका होगा, फीका हो चुका होगा। अब इसमें अगर हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूटर डाल करके और मिक्स करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा चला जाएगा हीमोग्लोबिन, है ना, इसलिए ये ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है इनकम्प्लीट कन्वर्जन टू एसिड हीमेटिन। अब हो सकता है कि हम लोग 2 मिनट रखे, 2 मिनट बाद उसे डिस्टिल वाटर मिला करके कंपरेटर में ऐड करके और फिर उसे रीडिंग कर लिए, तो वो भी नहीं, गलत हो जाएगा। उसे क्या करना है, एसिड हीमेटिन में कन्वर्ट भी होने का समय देना है, कितना देर, 5 से 10 मिनट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंक्लूजन। Sali method is a basic and commonly used method for hemoglobin estimation, especially in such a limited setting. Though it has been largely replaced by the more accurate and automatic technique. अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक्यूरेट और परफेक्ट के साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग टेस्ट करना जानते हैं, साले मेथड से टेस्ट कर दिए और रिपोर्ट दे दिए, सो नहीं करेंगे। अगर हर हाल में अगर आपका हीमोग्लोबिन 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम अगर इस तरह से आ रहा है तो फर्दर क्या करेंगे हम लोग, न्यू टेक्निक के साथ जो अभी मॉडर्न में चल रहा है, जैसे साइनमेथ हीमोग्लोबिन हो गया, तो इस मेथड के साथ हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। अब बोलिएगा सर वो तो हम टेस्ट पढ़ाए नहीं है आप, तो नेक्स्ट वीडियो में उसे लेकर के आएंगे, ठीक है। चलिए आज भर के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम लोग साइनमेथ हीमोग्लोबिन देखेंगे और इसका जल्द ही जल्द 50 MCQ भी लाएंगे, ठीक है। थैंक यू।